नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। सोनीपत में प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने बड़ौदा के परिदृश्य पर विचार विमर्श किया। 25 लोगों ने अपना बायोडेटा टिकट के लिए दिया है। चुनाव समिति ने सभी के नामों पर विचार किया। धनखड़ ने कहा सभी तरीकों पर विचार किया जा रहा, सर्वे कर लोगों से जानकारी ली जा रही, उसी आधार पर सभी के नामों का फीडबैक लिया गया। अंतिम निर्णय में बीजेपी केंद्रीय चुनावी समिति करेगी। सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उपचुनाव को लेकर सीएम ने कहा बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ेगा। सीएम ने कांग्रेस के राज पर निशाना साधते हुए कहा प्रदेश में 54 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, हल्के में कांग्रेस का विधायक भी रहा, लेकिन फिर भी जरूरी विकास के काम नहीं हुए। सीएम ने कहा इलाके में विकास को लेकर हम कांग्रेस से 54 साल का हिसाब मांगेंगे। मैंने यहां के लोगों से वादा किया था कि जब तक नया विधायक नहीं चुना जाता तब तक मैं ही बड़ौदा का विधायक हूं। हमारी सरकार ने बड़ौदा में हाल के दिनों में कई काम किए। हम यहां तक लोगों को बताएंगे कि एक विधायक कैसा होना चाहिए। बड़ौदा में 4 साल के लिए काम कराने वाला विधायक हो। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हुआ बनाने वाली पार्टी है। उन्होंने इशारों में कहा कि लुटियन में रहने वाले लूट की ही बात करते हैं। 15 दिन तक कांग्रेस ने किसानों को बरगलाया, लेकिन बीजेपी की ट्रैक्टर रैली से कांग्रेस को जवाब मिल गया। सीएम ने कहा कांग्रेस छोटी छोटी बात पर बवाल करती है। हाथरस की घटना षड्यंत्र निकली। कहा कि हांसी की फर्जी लूट वाली घटना पर भी हरियाणा में भी ऐसा ही बवाल किया गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है, हर वर्ग सरकार से परेशान है। फसल खरीद को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि एमएसपी पर धान, बाजरा, मक्का नहीं बिक रहा। सड़क पर किसान पिट रहा, मंडी में फसल पिट रही, किसानों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। पलवल में कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी ने जागरूकता रैली निकाली। हुड्डा सेक्टर 2 से लेकर ताऊ देवीलाल पार तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। विधायक दीपक मंगला ने कहा बीजेपी सरकार किसान हितैषी है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कृषि कानून बनाए। कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी ने झज्जर में भी ट्रैक्टर यात्रा निकाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यात्रा का शुभारंभ किया। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी शामिल हुए। ओपी धनखड़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं किसानों को संबोधित कर कांग्रेस पर झूठ के आधार पर विरोध करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की नीति झूठ बोलो और भय का माहौल बनाओ है। रेवाड़ी में कृषि बिल के समर्थन में 1000 किसानों ने लेटर लिखकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। धन्यवाद पत्रों को किसानों ने मंडल अध्यक्ष की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष को सौंपा। जिला मंडल अध्यक्ष ने कहा कृषि कानूनों से किसान खुश हैं। उन्हें फसल पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेचने की आजादी मिली। किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के धरने पर सामाजिक कार्यकर्ता नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर पहुंची। सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। मेधा पाटेकर ने कहा सरकार ये प्रचार कर रही कि कानूनों से मंडी को खत्म नहीं किया जाएगा, जबकि उसके उलट मंडियां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी क्योंकि फसल की कॉन्ट्रैक्टर खरीद करेंगे। भिवानी में किसानों के बाद अब व्यापारी संगठनों ने भी कृषि कानूनों का विरोध शुरू कर दिया। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कोरोना काल के दौरान किसानों और आढ़तियों पर नए कृषि कानून के प्रभाव को लेकर चर्चा की। संगठन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने जो राहत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का देने की बात कही, उसका पैसा किसी भी व्यापारी की जेब में नहीं पहुंचा। 18 तारीख को राज्य स्तरीय मीटिंग कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। राहुल गांधी के सवालों को लेकर गृहमंत्री अनिल विज ने पलटवार कर राहुल गांधी को झूठ की फैक्ट्री करार दिया। कहा कि जितनी सुरक्षा सैनिकों की समय है आज से पहले कभी नहीं थी। कानून व्यवस्था को लेकर सुरजेवाला की ट्वीट पर तंज कसा विज ने सुरजेवाला को राहुल गांधी का प्रोडक्ट बता डाला। कहा कि वो पुलिस अधिकारियों और पुलिस की टीम को शाबाशी देते हैं।
जिन्होंने इतने कम समय में यह मामला सुलझा लिया। हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब एंट्री नहीं दी जा रही, इसके चलते यात्री बॉर्डर को भारत पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बता रहे हैं। विज ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया, कहा पंजाब सरकार अव्यवस्था बनाकर रखना चाहती है। अंबाला के स्वास्थ्य विभाग के बेहतर कार्यों को देखते हुए शहर के सिविल अस्पताल को सरकार ने 50 लाख का इनाम देने का ऐलान किया। विज ने डॉक्टर्स की जमकर सराहना की और कहा कि डॉक्टर ने जान हथेली पर रखकर मरीजों का इलाज किया। फतेहाबाद में राजकीय महिला नेहरू कॉलेज में महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया पहुंची, जहां महिला टीचर की कुछ शिकायतों की सुनवाई पर प्रिंसिपल से चर्चा की और समाधान भी किया। महिला टीचर की मैटरनिटी लीव पर उन्हें तनख्वाह का भुगतान नहीं किया गया, इसकी शिकायत सोशल मीडिया के जरिए और मेल से मिली थी। रेणु भाटिया ने टीचर्स को आश्वस्त किया कि उनकी तनख्वाह का भुगतान किया जाएगा। महिला आयोग के सदस्य इंदु यादव भिवानी में महिला विरोधी अपराधों पर जांच करने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंची, शिकायत सुनने के बाद समाधान करने का प्रयास भी किया। इंदु यादव ने कहा कि कई कानून ऐसे हैं जिनकी आड़ में अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने संशोधन की काफी जरूरत है, जिसे लेकर आयोग बैठक कर चुका है। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है। फसलों के अवशेष न जलाने को लेकर किसान जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला के 2 गांवों में फसल की कटाई के बाद बेलर मशीन से बंडल बनाकर मिल्स में बेचा जा रहा है। किसानों के इस कदम से पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा, वहीं किसान अब कमाई भी करने लगे हैं। 2 गांवों के किसान बिल्कुल भी फसल के अवशेषों को आग के हवाले नहीं कर रहे हैं। झज्जर में स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत पीएम मोदी 6 राज्यों के साथ 163 गांव में प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। योजना के तहत झज्जर के भी 11 गांव में योजना को क्रियान्वित करते हुए लाभार्थी कार्ड धारकों से संवाद कार्यक्रम होगा। डीडीपीओ ने कहा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर झज्जर के 11 गांव को लाल डोरा मुक्त करते हुए गांव के हर घर की रजिस्ट्री करते हुए मालिकाना हक दिया जा रहा है। संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना को लेकर 11 अक्टूबर को संपत्ति कार्ड बांटेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 5 राज्यों से 6 लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। यमुनानगर के मुमताज अली भी पीएम से संवाद करेंगे। यमुनानगर के मुमताज अली के अलावा मध्य प्रदेश के दशरथ सिंह, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के राम मिलन, बारामती उत्तराखंड के सुरेश चंद्र, महाराष्ट्र के विश्वनाथ प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। यमुनानगर के मुमताज को जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा उनसे बातचीत करने की खबर प्रशासनिक अधिकारियों से मिली, परिवार में खुशी का माहौल पैदा हो गया। हरियाणा की आबोहवा दूषित न हो इसके लिए जिला प्रशासन सक्रिय। यमुनानगर उपायुक्त खुद किसानों को जागरूक करने के लिए किसानों के बीच पहुंचे। पराली जलाने वाले 10 किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। पराली जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग भी किसानों को जागरूक कर रहा है। सरकार की बनाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पराली जलाने के नुकसान के बारे में भी बताया गया है। पराली जलाने की घटनाओं को लेकर डीसी ने कहा इससे वातावरण दूषित होता है, इस बारे में किसानों को समझाया जा रहा है। कहा कुछ किसानों ने गलती से पराली जलाने का काम किया, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासक सचिव मंगलवार बुधवार को विधायकों से मुलाकात कर सकेंगे। सरकार के फैसले का विधायक महिपाल ढांडा ने स्वागत किया। विधायक महिपाल ने मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा फैसला है और स्वागत योग्य है। कोई विधायक इतनी दूर से जाए और अधिकारी न बैठा पाए तो काम अटक जाता है। विधायक ढांडा ने कहा कि मैंने और कई विधायकों ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि एक बार अधिकारियों को निर्देश दे। सराहनीय कदम है कि मुख्यमंत्री इसके लिए जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा ढकोसला थी, कांग्रेसियों का खेत से क्या संबंध है। यमुनानगर अनाज मंडी में उपायुक्त ने किसानों और मजदूरों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था के लिए योजना शुरू की है। फसल बेचने आने वाले किसानों को अब दिक्कत नहीं होगी। डीसी ने बताया कि जिले की सभी 13 अनाज मंडियों में किसानों का मजदूरों के लिए दोपहर के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। किसानों ने फैसले का स्वागत किया है। किसानों का कहना है जब तक अपनी फसलें लेकर आते हैं उन्हें भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। सरकार ने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है, सरकार की अच्छी पहल है। यमुनानगर विधायक घनश्याम अरोड़ा के छोटे भाई राधेश्याम मानिक टाइला का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण होने के चलते 1 महीने पहले मेदांता में इलाज चल रहा था। विधायक घनश्याम अरोड़ा के छोटे भाई के निधन पर शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने कहा पूरा बीजेपी परिवार इस घड़ी में विधायक घनश्याम अरोड़ा के साथ खड़ा। मैम चौबीसी के गांव खरकड़ा में महिलाओं ने जल घर पर ताला लगा दिया। महिलाओं ने सोमवार को रोड जाम करने का ऐलान भी किया। खरकड़ा गांव की महिलाओं ने बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या है। 1 हफ्ते से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। 9 साल से पीने की समस्या बनी हुई है पानी के लिए।
कालांवाली अनाज मंडी में मजदूर हड़ताल पर हैं। इसके चलते सोमवार से मंडी बंद रहेगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में मजदूरों की हड़ताल की। कालांवाली के उपमंडल अधिकारी निर्मल नागर की ओर से भरोसे के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन शुक्रवार शाम को फिर से मजदूर धरने पर बैठ गए। फरीदाबाद जिले के 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का विरोध। इसको लेकर बीजेपी नेता सोहनपाल छोकर को गांव वालों ने ज्ञापन सौंपा है। गांव वालों ने मांग की कि इसमें मदद उनकी करें और इन गांव को निगम क्षेत्र में जाने से रोके। बीजेपी नेता ने आश्वस्त किया कि जल्द केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने उनकी मांग रखी जाएगी। फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव के इलाके में नगर निगम के कूड़ा डंपिंग स्टेशन बनाने का ग्रामीणों का विरोध। गांववासियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मुलाकात की। कहा गांव के लोग किसी भी कीमत पर विषैला नहीं होने देंगे गांव की आबोहवा को। मूलचंद शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इस बारे में अधिकारियों से बातचीत कर मामले का संज्ञान लेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले से ही सीवर डिस्पोजल बना है और डंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, इससे उनकी परेशानी बढ़ेगी। रादौर में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है। कोरोना काल में जहां मिशन से जुड़ी महिलाओं ने मास्क सैनिटाइजर की बिक्री का काम किया, वहीं दीपावली पर महिलाएं स्वदेशी लड़ियां बनाने में जुटी। समूह की खंड प्रबंधक ने बताया कि समूह से जुड़ी करीब 30 महिलाएं स्वदेशी लड़ियां बनाने का काम कर रही हैं। लड़ी पूरी तरह स्वदेशी सामान से बनाई जाएगी। अभी करीब 1000 लड़ियां बनाने का सामान मंगवाया गया। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन ऑनलाइन कर रहा है। ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का सिरसा के बाल भवन में उपायुक्त रमेश चंद्र बिड़ान ने शुभारंभ किया। 23 तरह की प्रतियोगिताओं के लिए उम्र के मुताबिक 4 कैटेगरीज रखी गई। प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को 41 कैटेगरी के लिए वीडियो अपलोड करना होगा, जबकि 30 के लिए फोटो अपलोड करने होंगे। करनाल में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की जिला शाखा में ऑनलाइन राष्ट्रीय बाल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस बार सभी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन करवाई जा रही हैं। बाल दिवस के मौके पर 71 ग्रुप में आयोजित इन 23 तरह की प्रतियोगिताओं का उद्घोष करते हुए उपायुक्त ने बच्चों को शुभकामना दी और कहा कि बाल महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों का विकास करना, उनकी प्रतिभा को मंच देना है। गोलाचीका में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के नाम पर सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा करने को आरोप को लेकर सियासत गरमाई है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने ईश्वर सिंह पर तंज कसा। कुलवंत ने कहा ईश्वर सिंह जनता के टेस्ट में फेल हो गए। ईश्वर सिंह को निर्माणाधीन जगह की तस्वीर साफ करनी चाहिए। ईश्वर सिंह के पास अगर कोई परमिशन नहीं है तो भी सार्वजनिक करें। फतेहाबाद के गांव खूनन में 4 महीने पहले घर से भागकर प्रेम विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ी के लिए लड़की पक्ष का परिवार मुसीबत बना। परिवार वाले लगातार लड़के के मां बाप को घर पर आकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दबाव बनाने के लिए लड़की के परिवार ने लड़के के माता पिता के घर का बिजली कनेक्शन कटवा दिया। इसे लेकर घर से भागे प्रेमी जोड़ी ने पुलिस को शिकायत दी और कहा कि सरपंच भी आरोपियों से मिला है। नौ में सस्ते दामों में जमीन बेचने का झांसा देकर अवैध कॉलोनी काट रहे भूमाफियाओं से जिला प्रशासन सख्ती से निपटने जा रहा है। जिले भर में जहां भी अवैध कॉलोनी काटी जा रही है उन्हें चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौ जिले के बोबलखेड़ी में गांव की रहने वाली महिला की उम्र करीब 110 साल की हो चुकी, लेकिन आज भी बुजुर्ग महिला अपने दम पर घर का पूरा काम करती हैं। बुजुर्ग महिला उन युवाओं के लिए जो प्रेरणा है जो खुद को अनफिट महसूस करते हैं। जुलाने के रामकली गांव में एक बिजली कर्मी ने रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बिजली कर्मी संविदा पर नौकरी करता था। पुलिस तफ्तीश कर रही है। पंचकुला सेक्टर 8 और 9 की डिवाइडेड पर हादसा हो गया। 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, 2 लोग घायल भी हुए हैं। सब स्कूटी पर सवार थे। तेज रफ्तार कार चालक ने मारी टक्कर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम जिले के चिंगम इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों की टीम को चिनिंगम में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे, जिसके बाद घेराबंदी के लिए कार्रवाई की गई। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान शुरू किया। हरियाणा में 1250 नए कोरोना केस मिले। 1,39,932 कुल संक्रमित, 10,830 एक्टिव केस। एक दिन में 14 मरीजों की मौत। पंचकुला में 67 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमओ ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। आज किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। सिरसा में कोरोना के 41 नए केस मिले। जिले में अब तक 4,271 केस मिले। 440 केस एक्टिव हैं। 51 मरीजों की जान जा चुकी है।
नूंह में 24 घंटे में 5 नए केस आए, 12 मरीज डिस्चार्ज हुए। जिले में अब तक 37 केस आए हैं, 1161 केस मिल चुके हैं, 1100 मरीज रिकवर भी हुए। करनाल में लोगों को डीसी ने लघु सचिवालय सभागार में सम्मानित किया, जिन्होंने कोरोना को मात देकर जीत हासिल की और दूसरों के लिए प्लाज्मा दान करने का काम भी किया। प्लाज्मा दान करने वाले लोगों ने कहा कि डीसी ने उनको सम्मानित किया, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। जिन लोगों ने कोरोना को मात दी है वो प्लाज्मा डोनेट करें ताकि दूसरों की भी जान बचाई जा सके। नूंह के सामान्य अस्पताल में विश्व मानसिक दिवस मनाया गया। डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग स्कूलों के अलावा आंगनबाड़ी आदि में मानसिक रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करता रहता है, समय पर इलाज कराने की सलाह देता है। देश में 73,220 नए कोरोना मरीज, 24 घंटे में 82,292 मरीज रिकवर, एक दिन में 929 की मौत। देश में 69,77,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 8,82,997 एक्टिव केस, 1,07,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 12,000 से ज्यादा नए केस, 15 लाख से ज्यादा हुए संक्रमित केस, 2,36,000 से ज्यादा एक्टिव मामले, एक दिन में 302 कोरोना मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 7,44,000 से ज्यादा संक्रमित, 43,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 6,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में 3,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, 4,30,666 कुल संक्रमित केस, 41,287 एक्टिव केस, एक दिन में 48 की मौत। दिल्ली में 2,860 नए मामले, 3,03,000 से ज्यादा कुल संक्रमित, 21,955 एक्टिव केस, एक दिन में 39 मरीजों की हुई मौत। राजस्थान में 2,180 नए कोरोना के मामले, 1,54,785 संक्रमित, 21,398 एक्टिव कोरोना केस, एक दिन में 16 मरीजों की मौत। दुनिया में 3,71,10,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 10,72,000 से ज्यादा की मौत, 81,41,274 एक्टिव केस। अमेरिका में 78,94,478 संक्रमित केस, 2,18,648 की मौत, 26,11,530 एक्टिव केस। ब्राजील में 50,57,000 से ज्यादा संक्रमित, 1,49,692 की मौत, 4,73,903 एक्टिव केस। अक्षय कुमार की आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी बम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म एक हॉरर कॉमेडी पर बेस्ड होगी, जो साउथ की फिल्म कंचना का हिंदी रीमेक है। इसे साउथ के एक्टर राघव लॉरेंस डायरेक्ट कर रहे हैं। साउथ सुपरस्टार समंथा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में समंथा जबरदस्त अंदाज में वर्कआउट करती दिख रही हैं। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे की शूटिंग एक बार फिर से शुरू होगी। कोरोना के चलते फिल्म का शूटिंग बीच में रोकी गई थी, अब अनलॉक के बाद शूटिंग शुरू की गई। फिल्म के सेट से वीडियो वायरल हुआ, जिसे सलमान ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जा चुका। दर्शकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। एक्ट्रेस रेखा गणेशन शनिवार को अपना 66वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रेखा ने फिल्म दो अनजाने से बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ने रेखा को बॉलीवुड में स्टार बना दिया। रेखा अपनी वर्सैटिलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती है। यामी गौतम विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म गिनी वेट सनी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे विनोद बच्चन ने प्रोड्यूस किया है। गाने रिलीज से पहले ही हिट हो चुके हैं। नीतू सिंह का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ। नीतू घाघरा सॉन्ग पर धमाकेदार डांस कर रही हैं। वीडियो को अब तक 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ऋचा चड्ढा ने पायल घोष पर मानहानि के केस में जीत हासिल की है। ऋचा चड्ढा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को कॉपी इसकी शेयर की और पोस्ट में लिखा सत्यमेव जयते। पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का नाम भी जिक्र किया था। मेरा नया डायरेक्टेड वेब सीरीज ए सुटेबल बॉय का ट्रेलर रिलीज हुआ है। वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। वेब शो में ईशान खट्टर तब्बू लीड रोल में दिखाई देंगी। पहले ही यूके और आयरलैंड में BBC पर इसे प्रसारित किया जा चुका है। सपना चौधरी ने बिग बॉस के 11वें सीजन सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट थी। हाल ही में सपना का एक थ्रो बैक डांस वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सपना दीपिका पादुकोण के सामने डांस करती दिख रही।